नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था दिशा और दूरी, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी का शीशे में प्रतिबिंब और जल में प्रतिबिंब। अब तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है, लेसन है घड़ी और कोण। इसमें इस तरह के प्रश्न रहेंगे कि एक घड़ी में 3:15 हुआ है, तो उन दोनों सुइयों के बीच में, यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही टेक्निकल होते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाइए तो आप जीवन भर के लिए समझ जाएंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो हमेशा गलती भी करते रहेंगे। तो ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में खूब सवाल पूछी जाती है। तो जैसे अन्य पाठ आप अच्छे से समझ चुके हैं, वैसे ही ये भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले में हम केवल पढ़ेंगे थ्योरी वाले लेसन। थ्योरी वाले प्रश्न कैसे रहेंगे? सिर्फ ऐसे रहेंगे कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, इस तरह के। जैसे आमतौर पे प्रश्न होता है उसके नीचे उत्तर, तो इस तरह का होता है, जिसको हम पहले भाग में रखते हैं। दूसरा होगा कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरे टाइप में मिनट निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी कोण दिया रहेगा, जैसे ये कहा जाएगा कि 2:कितने पर सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण भी दिया है, सुई भी दी गई है, और मिनट आपको बताना है कि 2:कितना। तो एक में कोण ज्ञात करना पड़ेगा, एक में मिनट ज्ञात करना पड़ेगा, और एक में केवल थ्योरी रहेगी। और चौथे टाइप में आप पढ़ेंगे घड़ी कभी धीमी हो जाएगी और कभी तेज हो जाएगी, तो धीम और तेज पर आधारित। और अगर आप और इसको बढ़ाना चाहें एक पार्ट में, तो आप पांचवा पार्ट इसको कह सकते हैं निश्चित समय पर पहुंचना, यानी कि निश्चित समय। जैसे निश्चित समय में इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे कि राधा को 5 बजे ट्रेन मिलनी है, लेकिन वो आधे घंटे पहले पहुंच गई या लेट पहुंची, या मीटिंग में कहीं जाना है, तो मीटिंग कितने बजे से शुरू होनी है, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो ये कुल 5 टाइप के आपको इसमें पढ़ने हैं। एक एक टाइप को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी से ये होगा कि जब हम थ्योरी पूरा जान जाएंगे तो थ्योरिकल सवाल तो लगा ही लेंगे, इनको भी लगाने में मदद मिलेगी। तो पहले हम थ्योरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद कोण वाला, फिर मिनट वाला, फिर उसके बाद निश्चित समय वाला, और लास्ट में धीम और तेज वाला, क्योंकि इसमें सबसे कठिन धीम और तेज वाला ही होता है, इसीलिए हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में पूरा तैयार हो जाए आपका। अगर 3 में नहीं तैयार होगा तो 4 में जरूर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले टाइप का थ्योरी वाले प्रश्न। एक एक बात को आप समझिए ध्यान से। ये जो घड़ी है वो पूरी तरह से वृत्त के आकार की है। अगर घड़ी चौकोर भी होगी तब भी आप उसको वृत्त ही मानेंगे। और वृत्त की एक विशेषता होती है, क्या होती है कि वृत्त का पूरा कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360, ये पहली पॉइंट। अब यहां पे वृत्त का मतलब आप घड़ी भी कह सकते हैं, यानी घड़ी का चारों ओर का कोण 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सुई यहां से घूमना शुरू करे तो दाहिने से घूमते 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 जब वो अपने पहले स्थान पर, मूल स्थान पर पहुंच जाए जहां से उसने घूमना शुरू किया है, तब कहा जाएगा कि उस सुई ने 360 डिग्री का कोण तय कर लिया। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर कोण क्या है, तो ये हम आपको गणित में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कोण का मतलब होता है कोना। कोण का मतलब कोना। कोना क्या है? कोना हमेशा 2 दीवारों के बीच में ही होगा। जैसे एक रेखा है ये, अब इसमें कोई कोना नहीं है, लेकिन इसी रेखा में अगर हम ऐसे खींच दें तो कहा जाएगा कि इन 2 रेखाओं ए और बी के बीच का जो कोना है वो कोना है, या वही क्या है? कोण है। अगर हम इस रेखा के बीच से भी कोई लाइन खींच दें तब इसमें 2 कोने हो गए,
एक कोना ये हो गया और एक कोना ये हो गया। हालांकि इसमें भी दो कोने हैं, अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये भी दो रेखाओं के बीच का कोना है, ये बड़ा कोना है, ये छोटा कोना है। तो कोण मतलब कोना। अब यहां पर रेखा तो है नहीं, तो अब इसको ही आप रेखा मान लीजिए। तो ये रेखा अपने मूल स्थान पर है, तो फिर से घूमते 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 फिर से यहीं आ गई। तो इसका मतलब कि उसने ऐसे इतना ही नहीं घूमा बल्कि पूरा घूम लिया, और जब पूरा घूम लिया तो 360 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई बात? अब समझिए, इसमें कुल 12 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक खाने के बीच में कोण भी होगा और बराबर कोण होगा। तो यहां पे लिखते हैं कि 2 अंकों के बीच का कोण, 2 अंकों के बीच, 2 अंकों, यहां पे आप एक चीज और ऐड करिएगा कि 2 लगातार अंकों के बीच, जैसे 11 और 12 के बीच, 12 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच। यहां कहने का आशय ये है 2 अंकों के बीच का कोण होता है 30 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 2 के बीच कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। 2 और 3 के बीच कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। ये कैसे आया? आप जानते हैं कि पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, और इसमें कुल 12 कोने हैं। भाई जब यहां से मान लीजिए जैसे एक सुई यहां पर है, एक सुई यहां पर है, तो कोना बन गया। फिर यही सुई मान लीजिए यहां पहुंच गई तो ये कोना बन गया। फिर यही सुई यहां पहुंच गई तो ये कोना बनता ही चला जाएगा ना। तो इसलिए 12 कोने हैं तो 12 से भाग कर दीजिए, तो 12 तिहाई 36, 12 जेब में 0, 30 डिग्री आ रहा है। इसलिए कहा गया कि हर 2 लगातार अंकों के बीच या क्रमागत 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से समझिए, छोटी वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई बहुत धीरे चलेगी, मिनट वाली सुई बहुत तेज चलेगी। तो हो गया क्या, जैसे मान लीजिए अभी करेक्ट 9 बजा है, तो जब करेक्ट 9 बजा है तो ये वाली सुई बढ़ते बढ़ते यानी कि चलते चलते अगर फिर से यहीं पर आएगी तो ये 9 वाली सुई 10 पर आ जाएगी। पहले घंटे वाली सुई यहां थी, अब 1 घंटे बाद घंटे वाली सुई 10 पर आ गई, और मिनट वाली सुई 12 से चली थी फिर 12 पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूमेगी, यानी कि पूरा घूम जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई केवल 30 डिग्री ही घूमेगी, है कि नहीं? तो यहां पे आपको क्या लिखना है, जितने समय में मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूमेगी उतने ही समय में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमेगी। और मिनट और घंटे का कोण के आधार पे अनुपात 360 अनुपाते 30 यानी कि 12:1 काट दी, 12:1 आया। इसका मतलब आपको एक लाइन में समझना है कि जितने समय में घंटे वाली सुई 1 डिग्री घूमेगी, यानी यहां थी तो यहां मान लो आ गई 1 डिग्री घूमी, उतने ही समय में मिनट वाली सुई 12 डिग्री घूम जाएगी। कहने का भाव ये है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? पहली बात क्या है, 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में 11 बार एवं 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। आपस में मिलने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसी को आधार मान लीजिए कि करेक्ट 1 बज रहा है, जैसे ही ये आगे बढ़ेंगी दोनों सुइयां तो अभी ये इससे मिल जाएगी, यानी इसके ऊपर से होकर के जाएगी। तो जैसे ही ये सुई इसके ऊपर पहुंचेगी तो कहा जाएगा कि दोनों सुइयां आपस में मिल गई। तो अभी करेक्ट 1 बजे तो नहीं मिली हैं, लेकिन 1 बजकर जैसे ही कुछ मिनट होगा ये सुई आपस में मिल जाएगी। तो यानी यहां पर एक बार मिलेगी, फिर यहां 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 पर यहां पर यहां पर और यहां पर मिलेंगी। फिर जब 1 बज जाएगा फिर से, तो 1 बजे नहीं मिल रही हैं, तो इसीलिए पूरा 12 घंटे में ये 11 बार ही मिल रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि दोनों सुइयां आपस में 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। तो ऐसे ही 12 घंटा फिर से रिपीट होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 22 बार। यही बात एकदम विपरीत के लिए भी कहा गया है
कि 12 घंटे में लिखा है ना, एक दूसरे के विपरीत के लिए भी यही है। इसका मतलब कि 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत भी जाएंगी 11 बार। विपरीत का मतलब जैसे मान लीजिए कि मिनट वाली सुई यहां पर है तो घंटे वाली सुई यहां पर है, यानी एकदम सीध में जब हो जाए, एकदम सीध में, तो इसे कहा जाता है विपरीत। यानी इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन जाए। कोण वाला हम आगे बताएंगे अभी आपको। तो जब आपस में मिल जाए तो उसे मिलना बोलते हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो वो विपरीत है। तो मिलेंगी भी 12 घंटे में 11 बार और विपरीत भी होंगी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, दोनों एक ही कंडीशन। तीसरी बात यहां लिखी गई है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार समकोण बनाती हैं, तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएंगी। तो समकोण बनाने का आशय ये हुआ, जैसे करेक्ट 9 बजा है तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो अभी 9 बजे एक बार समकोण बन चुका है, अभी एक बार समकोण और बनेगा। कब बनेगा? जब ये सुई फिर से घूमते 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 मिनट वाली सुई कुछ इधर कहीं आ जाएगी, तो मिनट वाली घंटे वाली सरक करके कुछ ऊपर चली गई होगी कहीं पर, तो भी फिर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार शुरुआत में ही, एक बार जब घूमकर फिर से नजदीक आ जाएगी तब। तो ऐसे ही 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा, 11 दूना 22 और 44 बार 24 घंटे में होगा। तो घड़ी वाले में हमारा पहला टाइप होता है समाप्त, थ्योरी वाला। अब हम यहाँ पे प्रश्न नहीं देंगे, प्रश्न ऐसे ही सीधा आएंगे। बताए ना कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार समकोण बनाती हैं, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं और कितनी बार एक दूसरे को काटती हैं। काटने का भी मतलब हुआ मिलना। तो बस इस तरह का रहेगा, जब प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो वहां पे प्रश्न आपको देंगे। अब चलते हैं टाइप 2 में, कोण ज्ञात करना। टाइप 2 कोण ज्ञात करना। कोण मतलब अभी बता चुके हैं, दो सुइयों के बीच का कोना। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी बजा देता हूं इसमें करेक्ट 10। करेक्ट 10 का मतलब क्या हुआ? करेक्ट 10 का मतलब हुआ कि घंटे वाली सुई 10 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, यही मतलब हुआ इसका। अब प्रश्न सीधा सीधा आ जाए। पहला प्रश्न है कि करेक्ट 10 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं सवाल को करने का। पहला तो अभी हम आपको बताएंगे ट्रिक, उस ट्रिक से आपको ये बनाना भी नहीं पड़ेगा और ट्रिक बैठाएंगे सेकेंडों में, कुछ सेकेंडों में काम आपका हो जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ट्रिक के पहले आप इसको कैसे लगाएंगे। तो आप एक चित्र बना दीजिए ऐसे ही जल्दी से। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है ये आपको पता करना है। देखिए आप जानते हैं कि दो अंकों के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है, तो यहां तो 3 अंकों का अंतर है। 10 के बाद यहां पे 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये तो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं होगा। जब करेक्ट बजा होगा तभी हो पाएगा, या 12:30 बजा होगा तब हो पाएगा। करेक्ट और 12:30 को आप बिना फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न हल कर लेते हैं, दिखा देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हम चेंज कर देते हैं अब, और यहां पर हम लिख देते हैं 4। करेक्ट 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो अब हम मिनट वाली सुई को तो 12 पर ही रखेंगे और घंटे वाली सुई को कहां रख देंगे? करेक्ट 4 पर। और अब गिन लीजिए, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 चौक 120, 120 डिग्री का अंतर होगा, यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। वेरी सिंपल। अगर कह दिया जाए करेक्ट 6 बजे कितने डिग्री का अंतर होगा दोनों सुइयों के बीच में, तो करेक्ट 6 का मतलब होता है घंटे वाली सुई 6 पर आ जाएगी, मिनट वाली 12 पर रहेगी, तो एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 180 डिग्री का कोण होगा। गिन लीजिए कैसे? 30, 1 2 3 4 5 6, 30 छक्का 150। तो इस तरह से जब करेक्ट कुछ भी बजा रहेगा तो आप बिना फार्मूले से भी निकाल लेंगे कि कितने डिग्री का कोण है।
इसके अलावा अगर 3:30 बजा हो, जैसे 3:30, 4:30, 5:30, तब भी आप निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए सवाल में आपको दे दिया कि 9:30 बजा है। दूसरी सवाल 9:30 बजा है। अब 9:30 को ऐसे भी लिखा जाएगा ना, 9:30 हुआ है। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर है? तो जब भी 9:30 बजेगा तो आप मिनट वाली सुई को कहां लाएंगे? 6 पर। कोई भी 3:30 बजा हो, 5:30 बजा हो, 7:30 बजा हो, 6:30 भी बजा हो, तब भी मिनट वाली सुई 6 पर ही आएगी। अब 9 की बात हो रही है तो इसका मतलब 10 और 9 के बीच में है घंटे वाली सुई। अब आप समझिए इन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है। तो ये वाला कोना पूछ रहा है। कोण दो भी हो सकते हैं, एक ये भी तो कोण हो सकता है, ये वाला बाहर वाला भी तो कोण हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है दोनों विकल्प में रहेंगे, विकल्प में कोई एक ही कोण रहेगा। जो छोटा कोण होता है आमतौर पे वही विकल्प में रहता है, ठीक है, बड़ा कोण नहीं रहेगा। फिलहाल बड़ा कोण भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा अभी आपको बताते हैं। देखिए, पहले देखिए कि कितने डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच में। आप जानते हैं कि अगर करेक्ट ये 9 पर होती घंटे वाली सुई और ये 6 पर होती, जो कि संभव नहीं है, फिलहाल मान लीजिए कि अगर ऐसा होता तो 30, 30, 60, 30, 90 डिग्री तो हो गया। अगर करेक्ट 9 पर घंटे वाली सुई, करेक्ट 6 पर मिनट वाली सुई है तो 90 डिग्री का कोण बन चुका है। लेकिन ये वाली सुई यहां से 30 मिनट आगे बढ़ चुकी है। तो जब ये वाली सुई पूरा 60 मिनट आगे बढ़ती है तो ये वाली सुई 5 मिनट आगे बढ़ती है, आप पढ़े हैं थ्योरी में। या फिर जब ये वाली सुई पूरा 360 डिग्री घूमती है तो ये वाली सुई केवल 30 डिग्री घूमती है। तो यहां पर ये वाली सुई केवल 180 डिग्री घूमी है, यानी आधा घूमी है। तो ये वाली भी आधी ही दूर गई है, यानी कि 30 का आधा 15 गई है। तो 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। तो जब भी 9:30 बजा होगा आप हमेशा 15 डिग्री जोड़ दीजिएगा। किसमें जोड़ देंगे? दोनों सुइयों के बीच। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे कह दे कि 1:30 बजा है, यानी कि 1:30 बजा है। अब इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर है? तो पहले आप इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए, दो में किसी को निकाल लीजिए। अगर आप इसको निकालेंगे, मान लीजिए कि ये वाली सुई यहां पर है, तो 30, 30, 60, 30, 90, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 खाने हैं तो 30 पंचे 150, 150 हो गया डिग्री। लेकिन ये सुई 15 मिनट आगे बढ़ चुकी है, 15 डिग्री आगे बढ़ चुकी है। तो अब आप 15 डिग्री घटा दीजिए तो 135 डिग्री हो गया। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता कि आप इसको मत मानिए, इसको आधार मान लीजिए। तो जब अब यहां से गिनिए, 30 चौक 120। अब जब यहां से गिनेंगे तो इसके ऊपर है, आधा खाना ऊपर है, तो आधा खाना का मतलब 15 डिग्री ऊपर है। तब आप 15 जोड़ दीजिए, तब भी कितना हो गया? 135। तो इस तरह से जब करेक्ट बजा हो तब भी आप बिना फार्मूले के निकाल लेंगे, और जब 9:30 बजा हो तब भी निकाल लेंगे। अब आपको हम सिखाते हैं फार्मूला। और फार्मूला इतना गजब का है, इतना बढ़िया है कि इस फार्मूले से चाहे करेक्ट बजा हो कोण निकल जाएगा, चाहे 9:30 बजा हो, चाहे 9:45 बजा हो, चाहे 1:15 बजा हो, चाहे कुछ बजकर कुछ मिनट हुआ हो, कुछ भी समय है आप निकाल लेंगे। इसलिए आपको अब ये बवाल पालनी ही नहीं है। इतना मैं आपको इसलिए बताया ताकि पूरी बात आप समझ जाएं, आपके दिमाग में हर एंगल से बात फिट रहे। सवाल है 10:30 हुआ है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप फट से लिखिए सूत्र, कोण बराबर 30h माइनस 11m/2। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 30h माइनस 11m/2। एच का मतलब यहाँ पे हर है, मतलब घंटा है, एम का मतलब मिनट है। बस रख दीजिए। 10 बजा है यानी कि घंटा कितना है? 10। तो 30 में गुणा करना है 10 का, फिर आगे लगाना है माइनस।
और 11 गुणित यम, यम का मतलब हुआ मिनट, कितना मिनट है 30 मिनट, तो यहाँ पे लिखना है 30/2। अब इसको हल कर दीजिए, सवाल लग गई। 2 से 30 कट गया 15 बार में, तो 30 का 10 में गुणा हुआ 300, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 1 16, 165, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 1 16, 300 में 165 घटा दो, 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3 और 2 में 1 गया 1, 135 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। इसी फार्मूले को आपको रखना है। चलिए एक दूसरे सवाल लगाते हैं। 8:15 हुआ है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कुछ नहीं करना है, फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला बदलना नहीं है आपको। 30 लिख करके यश लिखना है, मतलब 8 माइनस 11 गुणित 15, यम के स्थान पे 15/2। अब 2 से 15 कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए अभी। 3 8 24, 240 माइनस 15 में 11 का गुणा अभी किए थे, 165/2 आया था, है ना। तो अब देखो 240 माइनस 165/2, 2 आप दशमलव में भी ला सकते हो, पूर्णांक में भी, भिन्न में भी ला सकते हो, तो अभी हम दशमलव में ला के दिखाते हैं आपको। 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 82.5 यहाँ पे आएगा। अब घटा दीजिए, 240 में 82.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 240 पॉइंट बढ़ा दीजिए 82.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 13 में 8 गया 5, 157.5, या आप इसी को लिख सकते हैं 157 सही 1/2। हमारे सामने एक जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि 3 बजा है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3 बजा है का मतलब क्या हुआ? करेक्ट 3 बजा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिखना है वही जो हमने बताया है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। 30H माइनस 11M/2, तो 30 गुणित H कितना है 3 माइनस 11 गुणित /2, एम के स्थान पे क्या लिखोगे? मिनट, मिनट तो 0 मिनट है, मतलब कोई मिनट नहीं है, तो 0 मिनट है तो 0 लिख दो। अब 30 में 3 का गुणा किए कितना हो गया 90, और यहाँ पर 11 0 में 0 में 2 का भाग करोगे 0 ही आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहीं पर मान लीजिए कि किसी कारण से 90 डिग्री विकल्प में ना रहे कहीं भी, और यहां पर 270 डिग्री रहे, तो क्या अब उत्तर नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब नॉट हो जाएगा क्या? तो जब आप सवाल को ऐसे लगाएंगे 30H माइनस 11M/2, लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री, और आप देखेंगे कि 90 कहीं है नहीं, तो आप, मुझे लगता है अगर कम मेच्योरिटी रहेगी, पूरी बात नहीं समझे रहेंगे, तो आप डी लगा देंगे, और अगर आप डी लगा दिए तो सवाल हो गई गलत। आप जरूर कह सकते हैं कि 90 आया था, 90 किसी विकल्प में ही नहीं था, तो नॉट तो होगा ही। बेशक आपका लॉजिक सही है, लेकिन इसका मतलब आपको जानकारी कम है, इसीलिए मैं आपको जानकारी पूरा देना चाहता हूं। विकल्प ए सही होगा, उत्तर सही 270 होगा। कैसे? जब भी आपका कोण आ जाए इस फार्मूले से, जो कोण आप निकाल लें, तो 99% उम्मीद है कि वो आपके विकल्प में मिल जाएगा। अगर आपके विकल्प में नहीं मिला और चारों विकल्प, मान लीजिए कि यहां पर भी कुछ लिखा हो, जैसे 160 डिग्री यहां पर भी लिखा हो, और आपका 90 डिग्री आया है, और आपके इन चारों विकल्प में आपका नहीं मिल रहा है, तब तो इसका मतलब कि फिर आपने गलत लगाया है या विकल्प ही गलत है, ये सोचेंगे आप। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप लगाइए और चारों विकल्प ना मिले, तो आप तुरंत एक काम करिए, 360 में से जो आपका आया है उसे घटा दीजिए, तो 270
आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर यहां पर नॉट भी लिखा है तब भी विकल्प आपका अगर नहीं मिला तब भी आप 360 में से उसको घटाइए और घटाने के बाद अगर वो विकल्प में मिल गया तो वही उत्तर हो जाएगा। अगर वो जो आया घटाने पर वो विकल्प में नहीं मिला तब आपका उत्तर नॉट होगा। यानी जो आया है वो भी नहीं मिला, 360 में से उसको घटा दिया, जो आया वो भी नहीं मिला, तब नॉट लगाइएगा। और अगर इन दोनों में से कोई मिल गया तो जो है वही, दोनों विकल्प में नहीं रहेगा। यानी कि 270 भी और 90 भी ये दोनों विकल्प में नहीं रहेगा। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, एक ही रहेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर 360 से क्यों घटा दिए। तो हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि दो सुइयों के बीच कोण 2 बनते हैं। जैसे इस सुई में मतलब इस घड़ी में करेक्ट 3 बजा है तो ये सिचुएशन है। तो जब आप छोटा वाला कोण देखेंगे ये वाला कोना तो ये 90 डिग्री का है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ये बाहर ये भी तो कोना जो है वो भी तो कहा जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच का कोना है, तो ये कितना होगा। तो चूंकि पूरा 360 होता है तो 360 में से आप इसको घटा दीजिए तो ये वाला अपने आप आ जाएगा 270। अब मान लीजिए कि आपने सवाल लगाई और यहां पर आ गया 80, ठीक है, और विकल्प में 80 नहीं है, तब आप क्या करिए 360 में से 80 घटा दीजिए, 0, 16 में से 8 निकला 8, 280। तब विकल्प में अगर 280 है तो वो 280 हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप लाइक जरूर करिएगा और अच्छा सा कमेंट करिएगा। और आपके लिए आज 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। पहले प्रश्न के लिए आपको लिखना है पहला प्रश्न विकल्प ए बी सी में जो भी विकल्प सही हो और दूसरे के लिए भी जो भी विकल्प सही हो। कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे मिनट ज्ञात करना, तो वो थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसी फार्मूले पे वो भी लगेगा।